फ्रेंड, आप सबका श्री क्लासेस में स्वागत है। मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के जो हम प्रीवियस वीडियोस में आपने क्वेश्चंस के फार्मूलाज को इकट्ठे आपने कंसोलिडेटेड फार्मूलाज सब पढ़े हैं। आप उन सबको क्या करना है, आज क्लास में क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है। और सॉल्व ऐसे करना है कि आपका जो मैक्सिमम वेटेज रहता है एग्जाम में आने का, वो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूं आपके अनसॉल्व से, मैथ्स के अनसॉल्व से। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं पिकअप कर रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिस इज द परफेक्शन कैरियर, मीन्स आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने आप को आप बूस्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने कैरियर की तरफ। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, किसी भी क्षेत्र में आप चाहे जहां भी देख लीजिए, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज डन। कुछ भी नहीं हुआ है बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। आइए अब आइए क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x+2 x कामा x माइनस 3 x 9 x माइनस 2 कामा x+1 कामा 13, और इसका आपको समांतर माध्य दिया हुआ है 10। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये आपको अनग्रुप डाटा का फार्मूला दिया हुआ है, सॉरी अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने से आपको क्या आएगा, एक फीलिंग आएगी, एग्जामिनेशन की फीलिंग आएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। जितने हम सॉल्व करा रहे हैं उसी वीडियोस को आप थ्रोली देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए खुद से भी, और हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और 80 to 45% क्वेश्चंस हमारे जो वीडियोस में सॉल्व हो रहे हैं वो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। सो x माइनस 3 x+2 x 9 x माइनस 2 x+1 13। तो इनको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए इधर, x माइनस 3 फिर x+2 और x 9 x माइनस 2 x+1 और 13। तो पहले आप क्या नोट कर लीजिए यहाँ पर, सिंस समांतर माध्य बराबर होता है फार्मूला समांतर माध्य। ये सबसे पहला समांतर माध्य का फार्मूला है, यानी अरिथमेटिक मीन। सीबीएसई वाले बच्चे समझ लें यहाँ पर, अरिथमेटिक मीन। इसको डोनेट करते हैं, आप नोट करते हैं इसको। इसका नोटेशन होता है x बार बराबर होगा सिग्मा fi xi, सॉरी इसमें सिग्मा fi xi ग्रुप डाटा के लिए होता है। इसमें होगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। ठीक, इंग्लिश में ले सकते हैं सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप करिए, इसमें करना है आपको जितना भी आपको नंबर दिया हुआ है इसको आप ऐड कर लीजिए एज इट इज। ठीक, और अरिथमेटिक आपको दिया हुआ है, यहाँ पर नोट कर लीजिए x बार बराबर अरिथमेटिक कितना दिया हुआ है 10। ये आपको अरिथमेटिक कितना दिया हुआ है 10 दिया है, यानी समांतर माध्य आपको 10 दिया है। तो आपको क्या रखना है, समांतर माध्य के स्थान पर 10 रखना है और इसके आगे ये पूरा फार्मूला एज इट इज अप्लाई करा देना है। कैसे अप्लाई करा पाएंगे, x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस x+2 होगा, सॉरी, और प्लस x प्लस 9 प्लस x माइनस 2 प्लस
x प्लस 1 प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये टोटल एक ही है, जो ब्रैकेट में है वो आपका एक ही ऑब्जर्वेशन है, उसको अलग नहीं करेंगे आप, ठीक। ये सब एक ही ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग, ठीक। तो कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन। तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको आप नीचे लिख लीजिए। तो नीचे जैसे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या करना है, इनको आप ऐड कर लीजिए ऊपर का, और जो ऐड करेंगे उनको ऐड करके वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए और कांस्टेंट को सेपरेट कर लीजिए। वेरिएबल क्या होता है आपको पता होगा, वेरिएबल मतलब जो वेरी किया करे। हमने आपको बताया है, रेशनल नंबर जब बता रहे थे आपको बताया है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मींस वेरी किया करे, जो अल्टरनेटिव होता है, मींस वो अपने स्थान पे फिक्स ना रहे, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, वेरिएबल है जिसका कोई भी। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी कैरेक्टर जो होते हैं, जिनके कांस्टेंट होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, वो वेरी किया करते हैं, वो कभी फिक्स नहीं रहते। ओके, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, इधर 10 लिखा है आपका, x माइनस 3 1x 2 3 4 5, तो 5x है, तो 5x को सेपरेट कर कीजिए, आप इधर लिख लीजिए। सब में क्या लगा है, एडिशन का चिन्ह लगा है, तो आप जोड़ लीजिए इन सबको, जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5x को सेपरेट करके 5x लिख लीजिए, ठीक। यदि थोड़ा सा मैं अब उसको एक स्टेप आगे कर दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे उनके लिए थोड़ा सा देन शॉर्ट हो जाएगा। x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 9 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 प्लस 13 अपॉन 7। एक गलती मत करना, यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करके आप यहां पर मत लिखना, वरना आप गलती से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डिजिट आपको मिलेगा, 11 आंकड़े मिलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका, ठीक। आपको करना क्या है, यहाँ पर इन सबको जो कामा लगा है, इन सबको, यही गलती आप कर सकते हैं एग्जाम में, ये पॉसिबिलिटी है। सो ये जो कामा लगा है यहाँ पर एक डिजिट है, ये आपका एक डिजिट है, अलग अलग है, ठीक, वो कंबाइंड डिजिट है, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, इसको ब्रैकेट में किया, ठीक। फिर अब क्या कीजिए, यहां पर कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x है, तो 5x को यहां पर लिख लीजिए, जुड़ जाएगा ना। और जो कांस्टेंट है उनको सेपरेट कर लीजिए, तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। पहले एडिशन होता है बॉडमॉस के रूल से, आपको पता होगा। तो 13 प्लस 1 देखो, 13 प्लस 1 14, 14 और 9 23 और 2 25, ठीक। और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, वेरीफाई कर लीजिए। 9 2 11 1 12 13 25 एंड 3 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, ओके। फिर आपको क्या करना है, अपॉन 7 कर देना, इधर 10 था 10 लिख दीजिए। अब 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 25 माइनस 5, 25 माइनस 5। अब आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा, 5x प्लस 20 अपॉन 7। अब आप इनको ऐड नहीं कर सकते, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनका वीक होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो वीक होता है वो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे भाई, ये ऐड नहीं होगा, यहाँ गलती से ऐड मत कर देना गलती से, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक, ये वेरिएबल है। और मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 से इसे काट देंगे, नहीं, जब कॉमन होगा तब कटेगा, ठीक। ये एक ही कंबाइंड है, ये रिलेशन प्लस और माइनस ऐसा होता है, समझ लीजिए आप, प्लस माइनस एक दोस्ती या दुश्मनी का रिलेशन की तरह समझ सकते हैं आप। जब तक इन दोनों लोग परमिशन नहीं देंगे, ना इनसे 5 अलग होगा ना इनसे 5 अलग होगा, ठीक। दोनों लोगों के पास होगा तभी अलग होगा, ठीक। डोनेशन समझते होंगे आप ना, चंदा जिसको कहते हैं, ठीक। तो जब उसी तरीके से समझ लीजिए, दोनों फैमिली देगी, इनके पास 5 है, इनके पास भी 5 है 5 मल्टीपल में है ना, कोएफिशिएंट में, तो इधर कर दीजिए। तो इससे आप क्या कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। वही कहने वाला था कि इसको काट ना दीजिएगा, ना इधर से या तो 5 कॉमन करेंगे तब आप इधर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, काटेंगे, वैसे काटना नहीं है। और ना ये जुड़ सकता है, जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये 5x है। अब x की क्यों जुड़ नहीं सकता, आप ये सोचिए, जुड़ क्यों नहीं सकता, आपने ये समझा है आज तक, क्यों नहीं जुड़ सकता, समझ लीजिए। इधर x प्लस 9 जुड़ सकता है या नहीं,
जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आपको बोला कि x रुपए हमने आपको दिया, पता है आपको कितना दिया? नहीं पता, कुछ भी दे सकते हैं ना, 10 20 30 40 50 60 कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू। इस x की वैल्यू निश्चित नहीं होती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना नहीं है, इनको ऐड नहीं करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये इधर चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, 10 इंटू 7 हो जाएगा, 5x प्लस 20 हो जाएगा, 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, 70 इक्वल टू 5x प्लस 20 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 माइनस 20 इक्वल टू 5x, कितना बचेगा 50 इक्वल टू 5x, और 5 बन जा 5 5 10 जा 50, x इज इक्वल टू 10, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 10 आ गई। यही आपका क्या हो गया आंसर, सिंपल। बस एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, आपको फार्मूला नोट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में क्या करना है, सम कर लेना है। जो आपको स्टैटिक्स इज वेरी इजी टॉपिक if you have learned all the formulas of the statistics, because it's totally up to you that how much you have learned your formula। आपने कितना फार्मूला याद किया है, यही बात आप पर डिपेंड करती है, इसी बात पर डिपेंड करता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब कुछ नहीं, आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस सिर्फ फार्मूला याद करना। तो आप देखिए x की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सॉरी वर्गीकृत आंकड़े पर, मतलब ग्रुप डाटा पर, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका है कौन सा, स्टैटिक्स के ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालिए आप, दिया है 5 15 25 35 45, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, यानी x की वैल्यू है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 4 3 k 2। तो फाइंड वैल्यू करनी है आपकी, सॉरी वैल्यू फाइंड करनी है k की वैल्यू निकालनी है। हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो रिलेवेंट है एग्जाम के पर्पज से, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको पक्का है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि यदि आप कम समय में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके थ्रू जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और उन दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो अभी तक थोड़ा बहुत हॉरर टाइप के हैं, उनको एक फियर है, डर है उनको मैथ से, ताकि वो ये ग्रास्प कर सकें। अपने लोअर क्लास को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये नेक्स्ट टाइम के लिए, वो जो नेक्स्ट ईयर में उनका बोर्ड एग्जाम होगा, उनके लिए वो प्रिपेयर हो सके। सो ये ओनली एंड ओनली रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है 5 15। इसका पहले हम फार्मूला नोट कर रहे हैं, ठीक। तो फार्मूला क्या होगा आपका ग्रुप डाटा का, ठीक। ग्रुप डाटा का क्या होगा आपका, निकालना क्या आपको, ग्रुप डाटा का निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए 3 तरीके से ग्रुप डाटा का मीन निकलता है ना, ग्रुप डाटा का 3 तरीके से मीन निकालते हैं हम। तो अभी आप क्या समझिए, सिर्फ इसमें आपको दिया हुआ है, ये आप सिंपल मेथड वाला सॉल्व करेंगे। जब आपको ग्रुप डाटा में थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन वेरिएशन करके दिया हुआ 15 से 20 ये वाला दिया हो, तब आप उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। अभी आप इसको सिर्फ ऐसे कीजिए, ग्रुप डाटा का मीन होता है, फार्मूला मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमने आपको बताया है, जब फार्मूला बता रहे थे, आप नहीं देखे हैं वीडियोस वो वाली फार्मूला वाली, तो आप पीछे क्लास में जाके इसके जस्ट ऊपर होगी स्टैटिक्स के कंसोलिडेटेड फार्मूला करके आपको वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसका भी प्लेलिस्ट आपका यही प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। वो फार्मूला हमने आपको लिखा दिया है, इसमें आपको बताया है कि सिग्मा का मतलब होता क्या है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ होता है, ठीक। किस चीज का जोड़, जो उसके आगे लिखा हुआ है, कहां तक जोड़ना है उसको, i बराबर 1 to n तक। हम जनरली इसको लिखते नहीं i बराबर 1 to n, सिग्मा ही लिख देते हैं, वो हमें थोड़ा अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि हम डिटेल में जब पढ़ते हैं i बराबर 1 से n तक जोड़ना है। सिग्मा
अब उसको कैसे जोड़ना है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 f1 f यानी xn तक, ठीक। और नीचे क्या रहेगा, सिग्मा fn, जितना है वो जोड़ लेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले टेबल बनानी है। तो टेबल आप बनाइए, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आपको टेबल बनाना रहता है। तो टेबल सबसे पहले आप क्या बनाइए, इसमें ऑब्जर्वेशन लिखिए, ठीक, ऑब्जर्वेशन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं इसको। मीन मतलब माध्य होता है, माध्य, ठीक। बस ग्रुप डाटा मतलब वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को x से लिखते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। यदि आप नहीं जानते हैं f का मतलब क्या होता है, तो f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है वो होता है, ठीक। और यहाँ पर आप एक बनाएंगे f इंटू एक्स की वैल्यू टेबल बनाएंगे, ठीक। तो ऐसे करना है आपको, ठीक। तो आप सॉल्व कीजिए, पहले डाटा लिखिए। आपका डाटा क्या है, 5, 15, 25, 35, 45। और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपको, 6, 4, 3, के 2, ठीक। और इसमें आपको दिया रहेगा, अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है कि के का मान निकालना है, ठीक, इस के का मान आपको निकालना है, किस के का मान फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा जो वैल्यू होगी उसको आपको ऐड करके दी हुई होगी, यानी सिग्मा एफ बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। इसको आपको दिया होगा, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 15 प्लस के, 15 प्लस के, ठीक। तो इसको आप नीचे नोट कर लीजिए, ठीक। अब क्या आएगा आपका, अब सिग्मा एफ एक्स फार्म, सिंपल सा आपको एक अब सबसे अच्छा ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर आपको फार्मूला जो दिया हुआ बस वही फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई फाइंड करना है बस। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ दिया होगा, एफ दिया है, ठीक, एफ दिया है और एक्स दिया है, और उसमें एफ एक्स को गुणा करा लेना है, सिंपल सा सिग्मा एफ को जोड़ लेना है। अब यहाँ पर हमको जोड़ना, हम जोड़ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमने आपको बताया ये टोटल जोड़ नहीं पाएगा, इतना तो आप जोड़ लेंगे। 10 और 13 प्लस 2 15, 15 प्लस के, और 15 प्लस के बच जाएगा आपको, ये ना के जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि के वेरिएबल है। तो आप इसमें दिया होगा, आपको निकालना क्या रहेगा के की वैल्यू, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 5 इंटू 6 30, 15 इंटू 4 60, 25 इंटू 3 75, 35 के हो जाएगा ये, ओके। 42 इंटू 2 90। आप क्या कीजिए, सिग्मा एफ एक्स को आप सिग्मा एफ एक्स फाइंड कीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, कैसे फाइंड कर पाएंगे, इसको जोड़ना रहेगा, हमने बताया ना आपको सिग्मा एफ एक्स, यानी अब देखो आप यहां पर समझ लीजिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता क्या है, एफ एक्स एक प्रोडक्ट, ओके, एफ एक्स एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को क्या करना है, कॉन्क्लूड करके नीचे जोड़ना है, कहां तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। f1 x1 ये है, f2 x2 ये है, f3 x3 ये है, f4 x4 ये है, f5 x5 नीचे दिया, ठीक। तो आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना आएगा ये 5, ओके, 3 6 9 16, और इसको आपको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये वेरिएबल है, समझ लीजिए आप इसको, गलती से आप इसको ना जोड़ लीजिएगा, ये आपका अलग है। देखो 35 के का मतलब होता है कि मैं समझा दे रहा हूं, के का कोएफिशिएंट कितना है 35, और 35 के लिखा है। आप बोलेंगे ये भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर, कांस्टेंट मतलब अचर, तो ये भी तो अचर है, अचर नहीं है भाई, ये आपको बता दे रहा हूं, ये अचर नहीं है। 35 टाइम्स के को ऐड किया गया है, 35 टाइम्स के को ऐड किया गया है। जैसे मैं कह रहा हूं आपको 2 बार 2 को जोड़िए यानी 2 + 2, या 3 बार 2 को जोड़िए 2 + 2 + 2, या सिंपल वे में आप 3 × 2 कर दीजिए, बात तो सेम ही रहेगी ना।
तो सेम वाली बात, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में बात रहेगी वो थोड़ी आपकी इजी रहेगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना है। 35k इज ए वेरिएबल, सो यू कैन नॉट ऐड द वेरिएबल्स बिकॉज वेरिएबल्स हैव नॉट एनी फिक्स वैल्यू। ओके, सो 5 और 6 3 9 7 16 और 9 और ये हो जाएगा 25 2 25 प्लस कितना बचेगा इधर आपका, प्लस 35k बच जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। बस सिंपल वे में आप यहां पर रख दीजिए। ओके, सिंपल वे में आप यहां पर रख दीजिए। तो 225 प्लस 35k ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये हो गई अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये 15 प्लस के दिया हुआ है। और अभी आपको एक चीज और दिया रहेगा, अभी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बताइए कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको बताओ कैसे कर पाएंगे। यहां पर जब इसकी वैल्यू दी हुई होगी, यानी ये क्या है, ये समांतर माध्य है, ये क्या है, समांतर माध्य, यानी कि समांतर माध्य की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसमें हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, x बार बराबर कितना दिया हुआ है 21.5। ओके, 21.5 यहाँ पर रख लीजिए। 21.5 बराबर 225 प्लस 35 के अपॉन 15 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यूं सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इनका इनसे होगा 21 इंटू 5 21.5 प्लस इंटू 15 प्लस के इज इक्वल टू 255 प्लस 35 के। अब इनको मल्टीप्लाई कराइए, ये अंदर इससे होगा मल्टीप्लाई, इससे होगा एक बार। ठीक, 21.5 इंटू 15 प्लस 21.5 इंटू के होगा, मल्टीप्लाई तो आता है ना आपको, ये इसका होगा ये इससे होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए मेहमान है, ये कोई घर है, फैमिली है, ये जाएंगे इससे मिलेंगे इससे भी मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लग जाएगा, साइन सेम रहेगा आपका। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा 21.5 इंटू 15 प्लस लगा है बीच में, प्लस लगा दीजिए साइन, 21.5 इंटू 21.5 इंटू के मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 255 प्लस 35 के। अब इधर सॉल्व कर लीजिए आप, 21.5 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कराइए। हाँ, पहले आप क्या कीजिए, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर लीजिए और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। तो 35 के ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाले को उधर ले जाइए आप। कितना बचेगा 35 के माइनस 21.5 के, और इसको इधर लाइए 21.5 इंटू 15 माइनस 255। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। ओके, तो ये कितना बचेगा, ये पॉइंट हटाइए आप, नीचे एक जीरो लगाइए। आपको ये पॉइंट वाला एक शॉर्ट वीडियो में हमको बता दे रहे हैं कि पॉइंट कैसे होगा, ये पॉइंट हटेगा तो जीरो कैसे आएगा नीचे। सार्थक अंक की कहानी है ये, आपको बस अगर आपको नहीं पता तो हम बता देंगे, आप उससे समझ लीजिएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है, अब इतना आप शॉर्ट टाइम के लिए इतना समझ लीजिए। अगर इधर एक अंक है तो इधर आप क्या करेंगे, बस एक अंक ये पॉइंट हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ाएंगे और ये काट दीजिए आप। 5 से 15 5 दूनी 10। ठीक, तो 215 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 255 इज इक्वल टू, इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा आपका, ये 9.5 बचेगा। बच्चे बताइए आप कितना बचेगा, आप लोग बताइए कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट कीजिए। फिर सॉरी 9.5 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 5 में से 5 में 0 कितना बचा, इधर 4 माइनस 1 3 और इधर कितना बचा 1, 13.5 बचेगा ना, 13.5। ठीक, और हाँ अब इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 4 6/2 माइनस ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा
और 11, 2 एकम 2 और 1 310, है ना। 310 बचा अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4 और 3 2 जा 6, तो ये 645 माइनस 3 310, ठीक। और इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 335 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना था 13.5। इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 335 कितना बचेगा 27, और 1 मिनट यहाँ पर के बचेगा, के रहेगा ना यहाँ पर के, 27 के बचेगा, ठीक। तो 27 के हो गया आपका। अब 27 से इसको डिवाइड करा दीजिए। देख लीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट बोलते हैं। ये सभी जगह पे नहीं लगता, जैसे यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आनी होती है तब आप लिख देते हैं, ठीक। दिस इज इम्प्लाइज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये सब जगह पे नहीं लगाते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा आपका, ठीक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 335 अपॉन 27 इज इक्वल टू के, और या फिर या के बराबर 335 अपॉन क्या हो जाएगा 27। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, के बराबर कितना आ जाएगा 27 1 जा 27, कितना बचा 6, और तो ये आपका के बराबर 335 अपॉन 27 करेंगे कितना आएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी के इज इक्वल टू 27 1 जा 27, कितना बचा इधर बना आपका 65 बच गया, यानी 27 2 जा 54, और 54 बचा, यानी कि कितना बचा आपका 9, यानी कि 8 नहीं सॉरी 4 बार जाएगा, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा 40, यानी ये हो गया आपका क्या के की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू मतलब के का माध्य, ठीक। तो सॉरी के का माध्य नहीं, के की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर माध्य दिया हुआ था तो आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, के की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कहाँ जाएंगे, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, सॉरी ग्रुप डाटा के लिए, लेकिन वो आएगा आपका कल्पित माध्य और माध्य विचलन।